हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट हमने 3 पार्ट्स किए एमसीक्यूज फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. दिस इज अनदर पार्ट. और जिसने वो पार्ट्स नहीं देखे वो देखें. वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे थे. सो आज के सेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इज अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड. किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे एक्ट्स लाते थे, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ब्रिटिश क्राउन ने क्या एज्यूम किया? डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन द न्यू ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश राज. तो किस एक्ट के अंदर ब्रिटिश जो है इन्होंने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज्यूम की? ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी. और किस एक्ट के अंदर फिर ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज्यूम की? ऑप्शन ए एक्ट ऑफ 1658, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1758, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1858, ऑप्शन डी एक्ट ऑफ 1947. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ये जो एक्ट गवर्नमेंट ये जो एक्ट ऑफ 1858 है ना, ये क्यों लाया गया? क्योंकि 1857 में रिवोल्ट आया था. और जब रिवोल्ट आया था उससे पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अच्छे से नहीं संभाल रही है. और कभी भी ऐसा रिवोल्ट अगर और आया, मुश्किलात हो जाएंगी ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए, ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के लिए. तो इन्होंने एक्ट ऑफ 1858 लाया. उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, उसको वाइसराय बनाया गया. और फिर जो है क्वीन के अंडर सारा ये कुछ रखा गया. ठीक है, ओके. मूविंग फॉरवर्ड, जोसेफ फ्रेंसियो डुप्लेक्स वॉज द कमांडर ऑफ विच फोर्सेस इन इंडिया. जो डुप्लेक्स था ना, वो किन फोर्सेस का कमांडर था इंडिया में? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी डच. ठीक है, डुप्लेक्स किन फोर्सेस का कमांडर था? फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन, डच. आपने सुना होगा, पढ़ा होगा नाम रॉबर्ट क्ल्यू का, हेक्टर मोनरो का, डुप्लेक्स का. ठीक है, तो डुप्लेक्स किन फोर्सेस का कमांडर था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेंच का था. ठीक है, ओके. मूविंग टू क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन. व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट एनफोर्स्ड? परमानेंट सेटलमेंट ये किस ऑफ रेवेन्यू जो है बंगाल में लाई थी? कॉर्नवेल्स ने. ठीक है, कॉर्नवेल्स के टाइम पे आई थी. और ये कब एनफोर्स की गई? 1693, 1793, 1893, 1933. इसको एनफोर्स किया गया था. ऑप्शन जो है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1793. Okay, another question is which treaty was signed during the first Anglo-Burmese war? मैंने आपको बताया था एंग्लो बर्मीज वार कब, पहला एंग्लो बर्मीज वार कब हुआ था? इट्स ड्यूरिंग 1824, उसी के दौरान. ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार की ट्रीटी कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी इसके बाद, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ लाहौर, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ गंदमक, एंड ऑप्शन सी Treaty of Yandabu, option D Treaty of Mangalore. And yes, the right answer is option C, Treaty of Yandabu जो है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद साइन हुई. ठीक है, शाबाश. Which treaty was signed during the third Anglo-Mysore war? मैंने आपको बताया था टीपू सुल्तान मैसूर के जो है राजा थे और हैदर अली के बेटे थे. और फिर उनके साथ वॉर किया ब्रिटिशर्स ने, जिसको हम एंग्लो मैसूर वार बोलते हैं. और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था 1799 में. तो इसमें क्या बताया गया है कि कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ लाहौर, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ गंदमक, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ यंदोबी, एंड ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ सिंगरमपत्तनम. देखो, आप जगह के नाम से भी याद रख सकते हो. ट्रीटी ऑफ यंदोबी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद साइन हुई थी. लाहौर तो मैसूर से बिल्कुल दूर है. ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं. तो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रीटी ऑफ सिरंगपत्तनम. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर हियर. Okay, moving forward. Which place was annexed by Britishers during second Anglo-Burmese war? जब second Anglo-Burmese war हुई थी, ब्रिटिशर्स ने कौन सी जगह एनेक्स की थी? ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी पेगू, ऑप्शन सी थिबाओ, ऑप्शन डी बर्मा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने कौन सी जगह एनेक्स की थी? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बर्मा. ठीक है, moving forward, who of the following was the target of an assassination attempt in the Delhi conspiracy case headed by Ras Bihari Bose in 1911?
1911 1911 में रास बिहारी बोस ने कॉन्स्पिरेसी हेड कर रहा था एक कॉन्स्पिरेसी केस को, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है फिर बना था। तो किसको कौन टारगेट था, किसको असैसिनेट करना था? क्या लॉर्ड चैमल्सफोर्ड को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड हर्डिंग को, या लॉर्ड मिंटो को? किसको करना था इनको असैसिनेट? एंड यस, द राइट आंसर इज लॉर्ड हर्डिंग। ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग थर्ड एंग्लो अफगान वार? ठीक है, थर्ड एंग्लो अफगान वार के लिए इनमें से क्या सही है? ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी वाज साइन, क्या ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन की गई? ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन, क्या ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया? डूरंट लाइन वाज रीअफर्म्ड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, क्या ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन को डाला गया था, तो रीअफर्म किया गया था। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट थर्ड, वन एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वन एंड थर्ड। Treaty of Rawalpindi was signed and Durand Line was reaffirmed between British India and Afghanistan। ठीक है, कब? थर्ड एंग्लो अफगान वार के टाइम। Who was the author of the book गुलामगिरी? गुलामगिरी जो किताब है उसका ऑथर कौन है? सीआर दास, वीरेसलिंगम पंतुलु, केशव चंद्रा सिंह, ज्योतिबा फूले। और कौन है ऑथर गुलामगिरी का? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले जो है वो ऑथर है गुलामगिरी किताब का। ठीक है, शाबाश। दीनबंधु सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड बाय, ये किसने ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी? ईवी रामास्वामी नेकर ने, ज्योतिबा फूले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो थे ना ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे। गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता था जो है पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, इसने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी लॉन्च की थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी। ईवी रामास्वामी नेकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, ये केरल से था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा किसने फाउंड की थी? इनमें से ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने। Who played Socrates to the first generation of the English educated young men of Bengal? Socrates जो है, जो बंगाल का जो यूथ था तो उनको जो है ना इंग्लिश के रिलेटेड किसने सॉक्रेट्स का रोल प्ले किया? स्वामी विवेकानंदा, राजनारायण बोस, हेनरी विवेन डर्जू, ड्रिंक वाटर बिथून। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हेनरी विवेन डर्जू। ये भी फ्रेंच वाले आइडियाज़ बोलता था, लिबर्टी चाहिए, और लेकिन उसकी जो ना उतनी भी मशहूर नहीं हुई ये, बट इसको यंग बंगाल मूवमेंट भी इसने स्टार्ट की थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र हु बिकेम फेमस बाय हिज पेन नेम लोकितवादी वाज, कौन मशहूर हो गया था उसके पेन नेम से लोकितवादी से? ये एक सोशल रिफॉर्मर था महाराष्ट्र का। आत्माराम पदुरंग, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, के.एस. चुपलानकर। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, which of the following was not a common social reform attempt by all the Hindu social reformers of the 19th century? इनमें से क्या कॉमन सोशल रिफॉर्म जो है जो भी हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स है ना 19th सेंचुरी के, उनका कॉमन सोशल रिफॉर्म इनमें से क्या नहीं था? इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन, मोनोगेमी, फीमेल एजुकेशन, अनटचेबिलिटी। ठीक है, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू थे ना वो बोलते थे कि ये सही है, ये वर्नास एंड ऑल दैट, अनटचेबिलिटी के लिए ये इन्होंने, बाकी तो इनके लिए इन्होंने किया था, बट दिस इज द राइट आंसर हियर। M.G. Ranade, R.G. Bhandarkar and N.G. Chandravarkar were prominent leaders of ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, जनाब्दी। ये prominent leaders किस organization के थे? M.G. Ranade, R.G. Bhandarkar, N.G. Chandravarkar। And yes, the right answer is option C, प्रार्थना समाज के ये prominent members थे, याद रख लेना। Moving forward, which of the following statements regarding Raja Ram Mohan Roy is correct? इनमें से क्या correct है राजा राम मोहन रॉय के related? He started आत्मीय सभा, बिल्कुल इसे स्टार्ट किया था 1814 में। ही रोट अ गिफ्ट टू मोनोथीसिस, बिल्कुल इसने लिखा था। ही पब्लिश्ड द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, बिल्कुल। ही फाउंडेड द ब्राह्मो समाज, बिल्कुल। तो इनमें से क्या सही है? ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही है राजा राम मोहन रॉय के रिलेटेड। Who wrote, so far as Bengal is concerned, Vivekananda may be regarded as a spiritual father of modern nationalist movement? केशव चंद्रा सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय। किसने लिखा था ये विवेकानंदा के रिलेटेड? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था।
विच वन among the following was not a demand for the of the प्रार्थना समाज इनमें से क्या नहीं चाहता था? विमेन एजुकेशन पे काम किया था इसने, विडो मैरिज के लिए भी काम किया था, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बिल्कुल, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे ये ज़्यादा फोकस नहीं था इसका, ठीक है, ओके। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, मोपला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, पवना रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, इक्का मूवमेंट कहाँ पे हुई थी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, मोपीलास कहाँ पे थे, ठीक है, बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या सही आंसर है इसका, क्या मैच किसके साथ ये मैच हो रहा है। मोपीलास का किन को बोलते थे, मोपीला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, पबना रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, एका मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी और बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था। एक एक लाइन आप इनके बारे में लिखो, एक एक लाइन, इससे चेक हो जाएगा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन, ठीक है। क्वेश्चंस यही वाले अब आते हैं, वो जो मेन एरियाज थे उनसे आप क्वेश्चंस नहीं आते, ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसके साथ हमने मोर देन 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, मैं इसको प्लेलिस्ट भी बनाऊंगी, आप इसको देख लेना जिसने नहीं देखा है।